नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा का खास कार्यक्रम लोकसभा का महासंग्राम। आज हम मुंबई में कांदिवली पश्चिम में है। ये मथुरादास रोड के नाम से जाने जाने वाला है और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, शिवसेना मतलब एक नाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से समर्थन में नॉर्थ मुंबई की जो चर्चा में सीट है वो है नॉर्थ मुंबई की पीयूष गोयल, जो मोदी सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनको यहाँ पर उम्मीदवारी मिलती है और उनको उम्मीदवारी के साथ में समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर शिवसेना की तरफ से शिवसेना के विभाग अध्यक्ष लाल सिंह राजपुरोहित जी और विशाखा मौर्य मैडम, तो इनसे जानेंगे किस तरह से समर्थन हो रहा है और क्या पावरफुल मंत्री है, मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले, यदि मोदी सरकार की हैट्रिक होती है और हैट्रिक होने के बाद नॉर्थ मुंबई को, उत्तर मुंबई को एक मजबूत कैबिनेट मंत्री मिलेगा, तो क्या नॉर्थ मुंबई में आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से विभाग क्रमांक 2 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और केंद्रीय मंत्री के आने से बहुत सारे फायदे हमारे उत्तर मुंबई को होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री क्या कर सकता है आपको मालूम है। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, और केंद्र का अगर पूरी मदद मिलेगी हमको तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ ला सकते हैं और उत्तर मुंबई का एकदम बड़े अच्छे से विकास होगा। बिल्कुल, उत्तर मुंबई का एक अच्छे से विकास होगा। ऐसे उत्तर मुंबई पिछले 5-10 सालों में काफी विकास किया, लेकिन आज यदि कैबिनेट मंत्री के रूप में पीयूष गोयल जो पावरफुल मंत्री है वो यदि आते हैं और मोदी सरकार की हैट्रिक होती है, मौर्य मैडम क्या कहेंगे? आप महिला कार्यकर्ता हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप डेवलपमेंट चाहती है नॉर्थ मुंबई? बहुत खुशी हो रही है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पीयूष गोयल जी का नाम लिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि गोपाल शेट्टी का नाम ही डिक्लेयर होगा और सब लोग नाराज भी हुए थे उनका नाम नहीं हुआ करके, लेकिन हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हमने उनका काम देखा है। वो केंद्र में रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पे काम किया है। जैसे कि वो रेलवे मंत्री थे तभी रेलवे में बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी है, केंद्रीय मंत्री थे तभी उन्होंने उनमें वो भी वाकआपात करके काम करके सभी लोगों को बहुत अच्छी सी सुविधाएं समस्याओं का हल किया है। और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अगर वो होते हैं तो हमारा महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कामगिरी बजाएंगे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा हो सकती है, यहाँ पे विशेष योगदान दे सकते हैं कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी। हैट्रिक होने के बाद हो सकता है कि वो उनको एक पावरफुल प्रोफाइल मिले मंत्रिमंडल में। क्या कहेंगे लालू भाई कि लोगों का कहना, उबाटा का कहना, उबाटा के जो नेता लोग हैं उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना है, ऑफिशियली शिवसेना, अधिकृत शिवसेना, उनके साथ नेता गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गए। ऐसा आपको दिखता है? हमारे विभाग क्रमांक 2 में हमने उबाटा के सभी पदाधिकारियों को एक तरह से बोलते ना कि हमने डिफ्यूज कर दिया है। कोई काम ही नहीं है उनका। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये सब पदाधिकारी है ना, कार्यकर्ता है। हमने भी एक बड़ी फौज तैयार की है कार्यकर्ताओं की, बूथ प्रमुख, गट प्रमुख, शिवदूत, यहाँ तक लेवल के हमने कार्यकर्ता तैयार किए। और देखिए कोई भी जो निवडणूक होती है ये हमारे लिए एक मुहिम जैसी होती है। जिस तरीके से पहले मुहिम के लिए जाते थे वैसी हम पूर्व तैयारी करके बैठे हैं और बड़ी तादाद में हमने अच्छा काम किया है, बूथ वाइज काम किया है, यादी वाइज काम किया है, और वो सब आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा उसका असर रिजल्ट के रूप में। बिल्कुल, आज जो जिन लोगों का कहना है उसका असर आने वाले चुनाव में, मतलब जून में ये रिजल्ट आएंगे, जो लोकसभा का महासंग्राम है उसमें दिख जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन सच्चा है कौन झूठा है। हाँ, देखिए वही मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। आज इतने दिन से कांग्रेस को यहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी यहाँ हार निश्चित है। अब वो हार कितनी बड़ी होगी खाली इसके ऊपर मंथन चल रहा है कि भाई छोटी हार लेनी है या बड़ी हार लेनी है, इस पर उनका मंथन चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। हथियार उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही डाल दिए हैं और ये हमेशा भाजपा का और महायुति का, शिवसेना का बोलते ना बाली किल्ला रहा है। और बस उसको देखते हुए सारे मतदाता जागरूक है। मोदी जी का काम जो 10 साल में मोदी जी ने काम किया है और 2 साल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब ने जो काम किया है, बस ये काम हम अगर लोगों के बीच लेके गए तो हमारे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लोगों के बीच में यदि काम जाता है तो निश्चित ही वोट करेंगे। एक युवा कार्यकर्ता विकास गुप्ता हमारे साथ है। विकास,
क्या कहेंगे एज ए युवा आप, जो पीयूष गोयल जी आए हैं और अभी तक कांग्रेस की तरफ से, उबाटा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जबकि पीयूष गोयल के रूप में लगभग मुंबई का द्वार दहीसर चेक नाका से लेके अक्सा बीच मठ जेट्टी तक वो पहुंच गए हैं, उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, शिवसेना कार्यकर्ता पहुंच गए। क्या कहेंगे ऐसे हाल में क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित ने भी आपको कहा, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। उबाटा कांग्रेस के पास कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है जो हार लेने के लिए तैयार हो। तो ये हम लोग ने पहले से घोषणा कर दिया है और आज मन से भी हम लोग घोषणा कर देंगे कि जो भी यहाँ पे लोकसभा प्रतिनिधि हमारा है वो नल गटर पानी के लिए नहीं आया है। उसके लिए हमारे यहाँ के सभी लोग सक्षम है। यहाँ के जो युवाओं का मुद्दा रहा, जो रोजगार का मुद्दा रहा, उत्तर मुंबई में ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो राजनीति समीकरण की वजह से रुक गए। ये सारा का सारा चीजें हमारे पीयूष गोयल जी के आने के बाद से सब कुछ क्लियर हो गया कि ये लगभग 6 लाख मतों से वो जीत करके आएंगे। और जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र के एक में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार रहे, उसी तरह हम लोग, हमारी पूरी टीम, पूरा शिवसेना परिवार उनको सर्वसम्मति से कम 6 लाख से ज्यादा मतों से उनको जिताएंगे। बिल्कुल, पिछली बार 4,65,000 वोट मिले थे गोपाल शेट्टी जी को, लीड थी वो 4,65,000 की उर्मिला मातोंडकर की। इस बार क्या लीड होगी, क्योंकि अभी कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुआ? इस बार लीड बढ़ेगी क्योंकि वोटर्स भी बढ़े हैं और ज्यादातर यंग वोटर्स है। और आपको पता है कि यंग वोटर्स का झुकाव किनकी तरफ है। ज्यादातर यंग वोटर्स मोदी जी को और मोदी जी के काम को लेकर बड़े गंभीरता से मतलब उनको पता है कि देश में काम अच्छा चल रहा है। जो 500 वर्ष से जो जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा था, वो राम मंदिर बनकर तैयार है और लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़कर वो राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं लोग, आप देख रहे हो। उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। धारा 370 हटाई जो इम्पॉसिबल चीज थी, मतलब माननीय बाला साहब ठाकरे ने जो अभिप्रेत किया था, जो चीज, वो सारी चीजें लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो शिवसेना क्यों उनका साथ नहीं देगी और शिवसैनिक क्यों उनका साथ नहीं देंगे, और सारे मतदाता जो हिंदू और राष्ट्रवादी लोग हैं सब उनका साथ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपको 4 जून के रिजल्ट में दिखेगा। बिल्कुल, 4 जून के रिजल्ट में दिखेगा कि राम मंदिर का जो यूपी उत्तर प्रदेश में तो असर दिखेगा, मुंबई के महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी असर दिखेगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक है, शिवसेना सुप्रीमो है, उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर अयोध्या में बने और वो 500 साल के बाद इतिहास में बन चुका है। तो ये आने वाले महाराष्ट्र में जून में तय होगा कि लोग किस तरह से वोट करते हैं। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन श्रेष्ठ चोगले के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।